ये हिंदी हिंदी इंग्लिश कुछ भी, मलयालम। तो मस्ती ज़्यादा एक फिल्म आ रही है 29 को, किस तरह की प्रिपरेशन चल रही है, फिल्म पूरी हो चुकी है, रिलीज होने वाली है, पहले समथिंग। वेल 29 जनवरी को मस्ती ज़्यादा आ रही है और जैसे यूट्यूब और हर जगह जो प्रोमो है, ट्रेलर्स है, द सॉन्ग्स, लोग आई थिंक दीवाने हो गए हैं, सिक्के हिल रहे हैं, सिक्के उछल रहे हैं और धमाल हो रहा है, बहुत कॉमेडी मस्ती हो रही है। तो टचवुड 29 जनवरी को जब ऑडियंस थिएटर में आएंगी तो उनको बहुत सारी मस्ती मिलेगी और जो फिल्म में है, जो प्रोमो में है, जो ट्रेलर में है, वो सारी चीज़ें फिल्म के अंदर है। हम उनमें से नहीं कि वील नॉट शो समथिंग ऑन यूट्यूब ऑनलाइन एंड पता चला फिल्म में कुछ मसाला नहीं बचा और हम उल्लू बना रहे। हम उल्लू नहीं बनाएंगे, हम बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे और हम शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं देंगे। सर कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि सेम जॉनर की मूवी पहले रिलीज हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि ये मूवी कब जनता मिलेगी, कुछ ऐसे? वेल दोनों फिल्में मैंने लिखी है मुश्ताक के साथ और टचवुड दोनों फिल्में चलेंगी, दोनों फिल्में गर्म है, दोनों फिल्मों का बज़ है और दोनों फिल्में आ रही है और टचवुड जैसे सनी ने कहा, सनी सेड दिस ईयर समर हैज़ कम इन द मंथ ऑफ जनवरी, समर हैज़ कम अर्ली, इट्स गोइंग टू बी द हॉटेस्ट मंथ ऑफ 2016। दोनों फिल्में चलेंगी। So Sunny, how was it playing a double role in the movie? Playing a double role was a lot of fun. मैंने कभी किया नहीं, so it was fun to be able to play two characters. एक कैरेक्टर जो है लैला, जो सबने देखा है, you've seen me in this avatar, so it's not something new, but Lily is new, and Lily लैला का बिल्कुल opposite है, and Lily is clumsy, she's more conservative, she's a dorky, she's nerdy, she stutters, she has so many different qualities उसमें है that is the complete opposite of Layla. So जब लोग देखेंगे they will get the best of both worlds. Layla भी मिलेगी and Lily भी मिलेगी. तो कौन सा कैरेक्टर आपको difficult लगता है? I know ये थोड़ा सा difficult is hard to believe. I don't know how to say that in Hindi, but it was more difficult to be Layla क्योंकि जब मैं लिली बनती थी, मैं ग्लासेस पहनती थी, मैं गिरती थी या I was stuttering, funny faces बनाती थी, so मेरा कोई कंसर्न नहीं था कि मैं बिकिनी पहन रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, like is everything okay and you have to act a certain way. So जब लिली का पैकअप होता था, नीलम सर and रंगता they would always come to me say, सनी लिली का पैकअप हो गया, हमको लैला चाहिए, प्लीज़ बिकम लैला अगेन। नहीं, ये लिली हमेशा लिली थी। ये मतलब जब लिली का सीन होता था एकदम इनके चेहरे, शी वॉज हैप्पी, शी वॉज ग्लोइंग, शी वॉज ये लेट शूटिंग करते, और जैसे लैला आती थी मुझे लिली चाहिए, मुझे लिली चाहिए, मुझे लिली चाहिए। Yeah, so I related more to Lily. Both characters were a lot of fun to play in their own ways, but Lily's somebody that I think जब लोग देखेंगे enjoy करेंगे। And who was more fun on the set, Veer तुषार और मिलाप? हमारे मिलाप। ये ऑल ये जाती हो रही है, मिलाप सबसे नॉटी है, मिलाप गंदा बच्चा है। हाँ, मैं बोलती थी that मिलाप हमारा गंदा बच्चा है, just because he was naughty on set, इतना मस्ती करता था that he would make all of us laugh, and especially जब आप ऐसा मूवी शूट करते where you have double meanings or you have certain scenes जो certain लोग के लिए शायद uncomfortable हो सकता था, and you have scenes like this where Milap is ready to wash the car, bikini पहन के wash, he wants show you how to do it, or scenes जो भी scenes होते थे he would get right in and say okay this is how I want it. So अगर वो लैला का character play कर सकता था, लिली का character play कर सकता था, तुषार या वीर का character, and he could get in there and show exactly what I wanted. वो जो confidence है, it also makes actors feel confident and also makes them feel secure that हाँ हम अगर हमारे डायरेक्टर कर सकते सबके सामने ऐसे, then हम क्यों नहीं कर सकते? So he made us feel very comfortable. रितेश के बारे में जानना चाहूँगी कि कैसे रहा, और प्रोमो ही दिखे है वो खाली, इंटरव्यूज में भी नहीं दिखे हैं, तो कुछ बताना चाहेंगे? रितेश मेरे बहुत पुराने बहुत करीबी दोस्त है और हमेशा रहेंगे, और मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने इस फिल्म में कैमियो किया है, एक गाना किया है, कुछ सीन्स किए हैं, और आई एम वेरी हैप्पी और वेरी ग्रेटफुल, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। जुड़ा हुआ एक सवाल ये है आपसे,
रिसेंटली ट्वीट आया था रितेश का, तो वॉज इट अ प्रमोशनल स्ट्रैटेजी की मतलब सच में ऐसे कुछ इशू हुए थे आपके? वेल मैं वापस एक ही बात कहना चाहूँगा कि रितेश मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे, और मैं ऑनेस्टली बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मेरी इस फिल्म में काम किया और ये कैमियो किया। अच्छा, सभी प्रोफेशनली का बट सक्सेस देयर वाज न्यूज़ दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ फैमिली एज सच, तो आई नो, मुझे पता नहीं ये न्यूज़ कहाँ से आता है, ये न्यूज़ इतना ट्रैवल कर रहा है सब जगह में, इंडिया में यही न्यूज़ आता है। डू आई वांट, इट वाज मिसइंटरप्रेटेड, द क्वेश्चन वाज इज डू आई वांट टू, हाँ मैं सोचती हूँ, करना चाहती हूँ, अब भी करना चाहती हूँ, नहीं। एम आई प्रेग्नेंट नाउ? नहीं। एम आई हैविंग अ बेबी इन अ मंथ? नो। सो आई डोंट नो व्हाट द वर्ल्ड इज गोना ब्रिंग, मुझे पता नहीं है। अगर मैं चाहती हूँ देन या ऑफ कोर्स आई थिंक दैट अ लॉट ऑफ वुमेन आउट देयर, अगर वो एंटरटेनमेंट में होते या दूसरे जॉब में होते या सिर्फ दुनिया में होते, दैट दे वांट टू बिकम अ मदर, एंड सो इट्स ट्रू, बट अभी नहीं। सर आपकी मूवी के डायलॉग काफ़ी हिट हो गए, कोई एक डायलॉग जो अभी आपको याद है बता दो। सिक्का हिला तो पास। डू यू रियली फील द मीनिंग पता है आपको सिक्का हिला तो? हाँ मुझे पता है मीनिंग क्या है, एंड ग्रेविटी है मीनिंग। या वीर ने बोला था कि एक्चुअली हमने फिल्म को अपसाइड डाउन शूट किया, उल्टा शूट किया हमने। उल्टा शूट किया। तो तुषार एक्चुअली छत पे लेटे हुए थे, उनको छत पे हमने बांध दिया था, और छत पे किसी को बांध के सिक्का रखोगे तो ग्रेविटी की वजह से सिक्का नीचे गिरेगा, फिर वो सिक्का नीचे गिरा, हमने फिर सीन उल्टा सीधा कर दिया और आपको लगा कि सिक्का हिल गया। Sunny, you have attained much success, but are you looking forward to work with any A-listers, actors in the industry as such? I mean, अगर chance मिलता है then of course, who wouldn't? I mean, it's a question that gets asked all the time. Of course I want to, but I want to work with actors that want to work with me, and it's just as simple as that. मिला आपसे डायरेक्टर की अपनी फर्स्ट फिल्म है आपकी, वाई एडल्ट कॉमेडी यू वुड हैव डन ड्रामा, आप जो बहुत अच्छे से करते हैं वैसी फिल्में ऐसी क्यों नहीं सोचा आपने, वाई यू केम अप विद सच कॉन्सेप्ट ऑफ फिल्म मेकिंग? वेल एज अ राइटर मैंने मेरा करियर जो है 2 हिस्सों में हमेशा बटा है, संजय गुप्ता सर और कॉमेडीज़। मैंने संजय सर के साथ कांटे, शूट और वडाला ऐसी फिल्में की है। एज अ राइटर आई हैव डन लॉट ऑफ कॉमेडीज़, हाउसफुल, हे बेबी, मस्ती, ग्रैंड मस्ती, बट एज आई ऑल्सो ट्राइड एक विलन जो कुछ अलग हो। लेकिन जब ग्रैंड मस्ती चली तो मतलब दुनिया ने ऐसे बिहेव किया कि मतलब मैंने फिल्म बनाई थी, बट इंदू जी ने माइंड ब्लोइंग फिल्म बनाई थी, लेकिन उसका थोड़ा फ़ायदा मुझे हुआ कि पीएनसी मेरे पास आई और कहा कि ये फिल्म इतनी सुपरहिट हुई है ग्रैंड मस्ती, एक ही फिल्म में पूरी हिस्ट्री में इंडिया में जिसने ए सर्टिफिकेट के साथ 100 करोड़ का धंधा किया। तो पीएनसी मेरे पास आई, कहा कि ऐसी फिल्म बनाते हैं, और अगर आप औरों के लिए लिख सकते हो ऐसी फिल्में तो खुद के लिए क्यों नहीं बना सकते। तो आई थॉट उनका लॉजिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, और तब मुश्ताक के साथ बैठ के मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करते कि सिक्के हिले और नोट बरसे और फिल्म चले। अच्छा, 29 को आपके फिल्म के साथ साला प्रोड्यूस भी आ रही है राजकुमार हिरानी की, तो डू यू थिंक ये जो क्लैशेस होते हैं, अभी रिसेंटली भी हमने देखा दिलवाले बाजीराव का जब क्लैश हुआ था, कहीं ना कहीं इशूज़ होते हैं, कुछ फिल्में चलती हैं जिस तरह से, तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट एज अ फिल्म मेकर? मैं पहले कहना चाहता हूँ माई मोस्ट फेवरेट डायरेक्टर इन द होल कंट्री इज़ राजकुमार हिरानी सर। आई एम अ क्रेजी फैन ऑफ हिज। आई लव माधवन एज एन एक्टर। साला खरूज इज़ लुकिंग वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग, एंड टचवुड आई एम श्योर दोनों फिल्में चलेंगी, दिलवाले भी चली, बाजीराव भी चली, टचवुड मस्तीज़ादे भी चलेगी, साला खरूज भी चलेगी। दोनों फिल्मों का ऑडियंस अलग है, उनको उनकी ऑडियंस बहुत प्यार करेगी, हमारी ऑडियंस हमको बहुत प्यार करेगी, राइट सनी? Yeah, of course, and मैं चाहती हूँ that when you go to the movie theaters, you watch one movie, then you come watch ours, or you watch ours first and then you go watch theirs. अच्छा, इसके बाद दोनों की जोड़ी फिर एक बार नजर आने वाली है, कोई any plans to work on a specific project? I hope so. I would love to work Me with her, too. like absolutely. और टचवुड अगर ये फिल्म टचवुड चली एंड हमने होपफुली अगर सीक्वल बनाया तो इनके लैला लेले और लिली लेले के बगैर, मतलब मस्तीज़ादी के बिना मस्तीज़ादे तो नहीं बन सकती। तो अगर वापस मस्तीज़ादे बनी तो सनी के साथ बनेगी, और अगर कुछ और अच्छा कुछ स्क्रिप्ट आया, मौका मिला हमको साथ काम करने का, तो 100% करेंगे। सिर्फ इतना कि जो हम इस फिल्म के साथ वी हैव टू लिव अप टू दैट, द सेम। मत बोलो, मुझे फिर से नहीं करना है। अच्छा ठीक है, just kidding. I'm just
अब सनी लियोनी फिर से मिलाप के साथ काम नहीं करना चाहती, अब ये ब्रेकिंग न्यूज़। आई थिंक इस फिल्म में जितना टाइम हमने स्पेंड किया with Rangita, yourself, and even the boys, I believe I made a friend for life. And इस इंडस्ट्री में difficult है friends ऐसे ढूंढने के लिए या आपके लाइफ में आते या नहीं. And we had so much fun that अगर हम काम करते या नहीं करते, मुझे पता है that हम हमेशा के लिए friends होंगे. ओके सनी, वहाँ पे रिसेंटली एक बस आया था that आप करण जौहर की अगली मूवी में ऐसे कैमरा वाले को, how true is it? It's not true. I'm sorry. It's not. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.